माँ महागौरी की पूजा चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन या अष्टमी तिथि को होती है। माँ महागौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इनका नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि इनका शरीर अत्यंत उज्ज्वल और गौरवर्ण है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है। माँ महागौरी उन्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ महागौरी की पूजा विधि। कलश स्थापना। सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल, चावल और एक सिक्का भरें। कलश के मुख पर मौली बांधकर नारियल रखें। माँ महागौरी की प्रतिमा स्थापना। कलश के पास माँ महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को लाल कपड़े से ढकें और रोली, चंदन और कुमकुम से तिलक करें। षोडशोपचार। माँ महागौरी को षोडशोपचार अर्पित करें। इसमें आसन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ग्रहण और आरती शामिल है। भोग। माँ महागौरी को भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई और पान का भोग लगा सकते हैं। आरती। माँ महागौरी की आरती गाएं। माँ महागौरी की कथा। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। निराश होकर देवी ने अपने शरीर को त्याग दिया और हिमालय में समाधिस्थ हो गईं। देवी पार्वती की तपस्या से देवता और ऋषिगण चिंतित हो गए। उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें और भी कठोर तपस्या करनी होगी। देवी पार्वती ने देवताओं और ऋषियों की बात मान ली और उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर काला पड़ गया। देवी काले रंग में इतनी भयानक लग रही थीं कि उन्हें देखकर डर लगता था। देवी पार्वती की इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु को दया आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को गंगा नदी में स्नान करने की सलाह दी। देवी पार्वती ने गंगा नदी में स्नान किया और उनका काला रंग धुल गया। उनका शरीर फिर से उज्ज्वल और गौरवर्ण हो गया। इसके बाद देवी को महागौरी नाम दिया गया। कुछ समय बाद भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपना पत्नी स्वीकार किया।